और हमारा जो डिमांड है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो कुर्मी जनजाति समुदाय जितना हम लोग 30-40 हज़ार वोटर है, पोलिंग जितना भी होता है, हम लोग स्वतः अंदर खाने से वोट का बहिष्कार करेंगे। अगर मेरा 75 साल का आंदोलन एक तरफ और ये पूरा वोट बहिष्कार का पावर एक तरफ। यही कहना है कि अगर बहिष्कार कर दिया जाएगा, अगर वोट नहीं दिया जाए तो सरकार को तो इससे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा। पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को। उनको लगता है कि अगर कुर्मी समुदाय वोट का बहिष्कार करेगा तो हमारा क्या होगा, हम कैसे हारेंगे, हम कैसे हरवाएंगे, हम कैसे जीतेंगे, हम कैसे जितवाएंगे। आज 5वीं अनुसूची में है, शॉर्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे आने से 6वीं अनुसूची में चला जाएगा। 6वीं अनुसूची में चला जाएगा तो एडीसी लगेगा, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आप अपने अधिकारों को संरक्षण करने के लिए आप खुद के नियम कानून बना सकते हैं। तो जो फेसबुक में लिख रहे हैं उनका आईडी को चेक कीजिए, वो होगा धनबाद का, वो होगा बोकारो का, वो होगा हजारीबाग का, वो होगा बंगाल का, वो होगा उड़ीसा का। ट्रोलर गैंग है वो, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। जो समाज का काम कर रहा है सामाजिक कार्यकर्ता से पूछे, क्या दादा इस अगर 15 दिन के अंदर वार्ता हो जाता है और आपको हक अधिकार मिलता है, आपको दिक्कत है? अभी क्वेश्चन। दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो अभी आ रहा है घाटशिला का उपचुनाव, जो कि 11 नवंबर को है। तो यहाँ पर अमित महतो ने बोल रहा है कि घाटशिला उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो वही इस वीडियो में बताया है। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं। घाटशिला उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे, जो कि इस वीडियो में कहा है। तो आगे इस वीडियो को देखते हैं और क्या क्या और कुछ बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। आज घाटशिला में है। आज हम लोग विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि घाटशिला चुनाव जो है 11 तारीख को घोषणा कर दिया गया है। इस बीच बीजेपी से हो, जेएमएम से हो, या फिर और भी बाकी दल हो, चाहे निर्दलीय हो, सब चुनाव लड़ने के लिए दमखम लगे हुए हैं। अपना जो जितना भी जोर है सब लगा लिए हैं। इसी बीच फेसबुक में देखते हैं, मीडिया में आप लोग खबरें आता है, नो एसटी नो वोट करके एक नारा आता है, या आप लोग खबरों को देख पाते हैं। उसमें अमित जी का सबसे पहले नाम आता है। अमित महतो जी हमारे साथ है। इस विषय पर हम लोग बात करेंगे, आखिर ऐसा क्यों। अभी उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें सब लोग दमखम लगा हुआ है, और इस बीच ये नया आ रहा है नो एसटी नो वोट। ये कारण क्या है, क्यों, इसलिए हम लोग आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है अमित को। मेरा झारखंडी जोहार, मेरा कुड़माली जोहार। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके फेसबुक पोस्ट में भी हम देखते हैं और मीडिया में भी आप कहते हैं नो वोट नो एसटी, आखिर क्यों? अभी उपचुनाव हो रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, आखिर ये क्यों नो बता रहा है? देखिए, 6 सितंबर 1950 से पहले मेरा कुर्मी एबोरिजिनल कम्युनिटी पहले एबोरिजिनल ट्राइब में था, आदिम जनजाति में था। आदिम जनजाति को जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तो 6 सितंबर के दिन इसको एक अलग सूची बनाया गया, अनुसूचित जनजाति। और आप अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें बोला गया था कि जितना भी एबोरिजिनल ट्राइब है उसी को आदिम जनजाति में आपको एज इट इज रखना है। ठीक है, किसी कारणवश या किसी साजिशबद्ध कुछ भी हुआ होगा, 2 कम्युनिटी को उससे हटा दिया गया, एक कुर्मी कम्युनिटी और दूसरा हमारा हरिजन जो घासी कम्युनिटी है। उस कम्युनिटी को बाद में एससी बना के उसको संरक्षित किया गया, लेकिन हम लोग को उस लिस्ट से हटा के ओबीसी में डाल दिया गया। इसका कोई भी जवाब ना राज्य सरकार के पास है ना केंद्र सरकार के पास है। उस दिन से आज तक हम लोग इस 75 सालों में मेरा समाज संघर्ष किया, और संघर्ष के रास्ते हर प्लेटफॉर्म में अपने बातों को रखता गया। और उसके बाद करीब 75 सालों में 15 बार चुनाव उसने एमएलए का में शामिल हुआ, विधायक के चुनाव में 15 बार लोकसभा चुनाव में शामिल हुआ, 15 बार निकाय चुनाव में शामिल हुआ, और 15 बार पंचायती राज चुनाव में शामिल हुआ। और टोटल को अगर मिला देते हैं तो इन 75 सालों में 60 चुनावों में मेरा कुर्मी जनजाति झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छोटानागपुर के पठार में जो बसवास करता है उसने वोट दिया, अपने मतदान का अधिकार का यूज़ किया। लेकिन आज 75 सालों में जब हमारे जैसे युवा मूल्यांकन करते हैं, 2022 का रेल टिका, 23 का रेल टिका, 25 का रेल टिका, लाठीचार्ज, जेल गए इतने लोग, मिला क्या समाज को? तो मिलता है मुझे 0। आज अगर मैं सच बोलने में अगर हिचकिचाऊं नहीं, तो आज मेरा भाषा का अतिक्रमण हो चुका है। हमारे कुड़माली में बंगला मिल के राड़ बंगला हो गया, हमारे कुड़माली में हिंदी और भोजपुरी मगही मिल के वो खोरटा हो गया, हमारे कुड़माली में कुछ और नागपुरी भाषा मिलके रांची तरफ थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन वर्ड्स वही हैं। कुड़माली के वर्ड्स ही यूज होते हैं, बोलने का लहजा बदल गया, और ऐसे भी 10-15 किलोमीटर के बाद लहजा बदलता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आने वाले 100 साल में क्या मेरा भाषा बच पाएगा? क्या हो जनजाति का भाषा बच पाएगा? मैं कोल्हान से बिलोंग करता हूँ, तो हो जनजाति का, हो भाषा का भी 8वीं अनुसूची का डिमांड है। क्या हो भाषा बच पाएगा आने वाले 100 सालों में? हाँ, ये कैसे बचेगा? अगर समाज उसको संरक्षण करके रखता है। लेकिन मेरा समाज का दिक्कत क्या है? हम लोग को झारखंड में बांट दिया गया, उड़ीसा में बांट दिया गया, बंगाल में बांट दिया गया। तो इसमें कल्चरली डिफरेंस बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आ रहा है। तो मैं इस समाज का युवा होने के नाते पूरी जिम्मेदारी के साथ इन चीज़ों को ठीक करने के लिए मैंने एक छोटा सा पहल किया है। उसी का स्लोगन हम लोगों ने दिया है, नो एसटी नो वोट। और इसमें मेरे समाज के तमाम जितने भी संगठन हैं, सबका
बितर खाने से समर्थन है, सभी नेताओं का समर्थन है, सभी बुजुर्गों का समर्थन है, सभी महिलाओं सभी युवाओं का समर्थन है। और हम लोगों ने बोला है कि 15 दिन के अंदर हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि आप वार्ता कीजिए। 2025 इतना बड़ा हमारा रेल टेका आंदोलन हुआ, कोई वार्ता नहीं, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है, डेट पे डेट दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग ये एक आंदोलन छेड़े हैं, नो एसटी नो वोट, कि आप हमें एसटी लिस्ट में शामिल करने के लिए, 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करने के लिए। और हमारा जो लास्ट डिमांड है कि सारना धर्म कोड, प्राकृतिक पूजक हम लोग है, 12 मास में 13 पर्व हम लोग का हुआ है। अभी हम लोग सोहराई मनाएं, आप अगर गांव में जाएंगे तो सोहराई में हम लोग का अल्पना देके जो चौक पुरते हैं, उसके बाद बेल का पूजा किया जाता है, बेल का उसका डर दूर किया जाता है, क्योंकि अभी जैसे ही धान कटनी हो जाएगा उसको हम लोग जोतेंगे। तो ये हमारा एक ट्राइबल कम्युनिटी का जो 12 मास में 13 पर्व है, हमारा नेगाचारी है, ये सारा चीज़ें। और हमारी जो मांगे हैं संवैधानिक मांगे हैं, संविधान के आर्टिकल 342 के तहत हम लोग एसटी इंक्लूजन का डिमांड करते हैं कुड़मी कम्युनिटी का। संविधान के आर्टिकल 344(1) और आर्टिकल 351 के तहत हम लोग 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा को शामिल करने की बात करते हैं। हम राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25 के तहत हम लोग प्राकृतिक जो सरना धर्म कोड है उसका हम लोग डिमांड करते हैं, क्योंकि हम लोग भी चेहरा में पूजा करते हैं। हम लोग का कुछ भी अनुष्ठान घर में होने से पहले हम लोग ग्राम धर्म बसमता को पूजा करते हैं। तो ये हमारा तीनों डिमांड है। अमित जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग का एसटी जो डिमांड है, ये डिमांड को लेकर अभी आप लोग का आप अगला लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप लोग वोट को यहाँ बहिष्कार करेंगे, वोट आप लोग नहीं देंगे अगर एसटी में इंक्लूड नहीं कर रहा है तो ये लड़ाई कितना सक्सेस हो पाएगा? क्योंकि अभी यहाँ से जैसे जेल कैम्प हो गया या फिर और भी पार्टियां हैं यहाँ चुनाव में उतरे हैं, और कुड़मी लोग भी यहाँ उतरे हैं, आपके देखा जाए तो नॉमिनेशन में भी आए थे। लेकिन आपका ये जो लड़ाई है, हम चुनाव में शामिल नहीं होंगे, क्या ये समाधान हो पाएगा? कुड़मी को एसटी में शामिल करने का जो लड़ाई है सक्सेस हो पाएगा या फिर दूसरी तरफ जाएगा? समाधान देखिए, कहीं दूसरी तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि 2022-23 में हम लोगों ने एक आंदोलन किया था, सड़क निर्माण जन आंदोलन, और उसमें हम लोगों ने एक पंचायत में एक बूथ में वोट का बहिष्कार किया था, और 20 साल पुराना सड़क जो नहीं बना था वो बनकर रेडी हो गया। अभी आपने घाटशिला विधानसभा के ही अंदर में जादूगोड़ा में आपने एक सुना होगा कि सड़क निर्माण को लेके हमारे कुछ भाइयों ने वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी दी, वीडियो और सब लोग आके बात कर लिए और वो बन गया। तो हमारा मुद्दा उतना छोटा नहीं है, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं इस 15 दिन के अंदर। पूरा देश आपके कंट्रोल में है, पूरा राज्य आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हैं। तो इसमें आगे आए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तीनों में से कोई एक डिमांड, ठीक है, या तो एसटी इंक्लूजन ऑफ कुड़मी कम्युनिटी, या फिर हमारा 8वीं अनुसूची में कुड़माली भाषा, और कुड़माली ही क्यों, 3 और क्षेत्रीय भाषा और ट्राइबल लैंग्वेज का यहाँ पर डिमांड है, हो भाषा है, कुड़ुक है और कुड़माली है, तीनों को कर दीजिए। और हमारा एक और डिमांड है कि सारना धर्म कोड, तो तीनों में से या तो तीनों पूरा कर दीजिए या फिर तीनों में से कोई एक कर दीजिए। और हम लोग तो ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि आज कर दीजिए, 15 दिन का टाइम लीजिए, और आश्वासन नहीं चलेगा इस बार, जो भी होगा रिटर्न में आप दीजिए, समाज के बीच ला के दीजिए और हमें दिखाइए कि कहाँ पर लेटर कहाँ प्रोसीड हुआ है। हम लोग ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, आप जाइए उस लेटर को लेकर गाँव में और लीजिए वोट, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वोट करेगा मेरा कम्युनिटी। दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, कोई तो नहीं बोल सकता है कि डबल इंजन चल रहा है, ट्रिपल इंजन चल रहा है, यहाँ तो दोनों अलग अलग इंजन है, आगे एक इंजन है, पीछे एक इंजन है। तब मतलब देख ले कि कौन सा इंजन ज़्यादा ताकतवर है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपॉर्चुनिटी है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इनके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी है। विन विन सिचुएशन में आप हमारा काम कर दें, हमारा कम्युनिटी का दर्द 75 सालों का दूर हो जाएगा, आपका भी दर्द दूर हो जाएगा, उपचुनाव में आपकी वो बनेगा। और आने वाले चुनाव में देखिए, उपचुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो भी पार्टी जीतेगी, आने वाले पूरा झारखंड का ही नहीं, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के राजनीति को यहीं से पूरा उसका परिदृश्य बदलेगा। इसीलिए ये चुनाव अहम है। चला जाएगा 6वीं अनुसूची में चला जाएगा तो एडीसी लगेगा, जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आप अपने अधिकारों को संरक्षण करने के लिए आप खुद के नियम कानून बना सकते हैं। तो फिर कहाँ अधिकारों का हनन हो रहा है? आज 26% रिजर्वेशन है मेरे एसटी भाइयों के पास, वो एज इट इज रहेगा, बाद बाकी जितना भी परसेंटेज पॉपुलेशन के आधार पर हमें मिलेगा हमारा अलग से रहेगा। तो कहाँ पर अधिकारों का हनन होता है? जहाँ तक बात है पॉलिटिकली, तो वो भी डिवाइड कर लेंगे सीट, आधे सीट में जो हमारे करंट एसटी भाई बड़े भाई लोग हैं वो लोग लड़ेंगे, आधे एसटी सीट में हम लोग लड़ेंगे। तो कहाँ दिक्कत है? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोपेगेंडा है, इसके पीछे कुछ लोग साजिशकर्ता लोग लगे हुए हैं, लड़ाने का दोनों समुदाय का काम कर रहे हैं। तो हम युवा साथी अब जागरूक हो गए, कुछ लोग हमारे अच्छे लोग एसटी समुदाय के आंदोलन में भी थे, हम लोग भी कुछ अच्छे लोग हैं। हम लोग आपस में सामाजिक रूप से टेबल टॉक करेंगे, सरकार से मिलकर टेबल टॉक करेंगे, बीच का रास्ता निकालेंगे, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा। नहीं, वो तो निकल ही जाएगा। मेरा कहना ये था कि आपके ही समुदाय के लोग आपसे शायद नाराज है कि आप फैसला नहीं दे सकते हैं वोट बहिष्कार करने का, तो ये कैसे यहाँ व्यापक हो पाएगा? सब लोग कैसे समझ पाएगा? क्योंकि आप बोल रहे हैं वोट नहीं देना है एसटी, नहीं तो बोल रहे हैं, बाकी कुछ बोल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। देखिए, जो फेसबुक में लिख रहा है उनका आईडी को चेक कीजिए, वो होगा धनबाद का, वो होगा बोकारो का, वो होगा हजारीबाग का, वो होगा बंगाल का, वो होगा उड़ीसा का। ट्रोलर गैंग है वो, उनको समाज से कोई मतलब नहीं है। जो समाज का काम कर रहा है वो सामाजिक कार्यकर्ता से पूछे, क्या दादा इस अगर 15 दिन के अंदर वार्ता हो जाता है और आपको हक अधिकार मिलता तो आपको दिक्कत है? आप ये क्वेश्चन करें। कोई युवा मेरा नहीं बोलेगा। जो युवा मेरे अगेंस्ट में बोल रहा है वो तो खुद भी बोल रहा है कि समाज का आप अगर काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं, तो बोल रहा है। तो हम तो समाज का काम कर रहे हैं।
मैं तो किसी को वोट देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस पार्टी को सपोर्ट करो, उस पार्टी को सपोर्ट करो। मैं तो बोल रहा हूँ कि 15 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा मैं फील्ड छोड़ के चला जाऊंगा और मैं किसी भी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगूंगा। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? किस प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं? थोड़े ना ये पंचवर्षीय योजना है कि मैं घुमा फिरा के कुछ कर दूंगा। तो 20 दिन में 15 दिन में सब फाइनल हो जाएगा और लोग देखेंगे मेरे कैरेक्टर को कि मैंने क्या किया। इससे पहले भी मैंने वोट बहिष्कार किया हुआ है। अरे भैया, वोट दिलाने के और वोट काटने के पैसे मिलते हैं, वोट बहिष्कार के पैसे नहीं मिलते हैं। कौन वोट बहिष्कार का पैसा देगा? जो बोल रहा है क्या वो मतलब बोलना नहीं चाहेंगे? कितना वो एजुकेशन है उसका थोड़ा सर्टिफिकेट मांगिए आप। तो वोट बहिष्कार का पैसा मिलता है क्या? वोट काटने का पैसा मिलता है, वोट दिलाने का पैसा मिलता है, वोट बहिष्कार का पैसा नहीं मिलता है। अब देख रहे हैं ना मेरा हालत क्या हो रही है। मैं प्रॉपरली अपने दाढ़ी को भी सेट नहीं कर पा रहा हूँ। सुबह निकलता हूँ, कब जाता हूँ नहीं जाता हूँ। आज 12 बजे मैंने पहला निवाला लिया है। रात को मैं कई बार सो नहीं पाता, मुझे 3 घंटे ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, मेरे बूढ़े पिताजी हैं, मुझे गाली दिया जाता है, दलाल जैसे वर्ड बोला जाता है। मेरे पिताजी आज मुझे फोन किए थे, किसी दिन रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। वो बोल रहे हैं बाबू तुम क्यों कर रहे हो, सब कुछ अपना लगा के तुम कर रहे हो और लोग तुम्हें दलाल जैसे बात कर रहे हैं। मेरे पिताजी एक रिटायर्ड टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। उनके जिंदगी में उनको मास्टर साहब जोहार बोला है सब कोई। आज उसका बेटा को ऐसे कौन सा काम कर देगा, उसको दलाल जैसे बात किया जा रहा है। क्या दलाली करूंगा मैं? दलाली करना होता 24 में कर लिया होता ना, 24 में कहीं से विधायक लड़ गया होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, वो इलेक्शन लड़े, मैं भी तो लड़ सकता था, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकली कुछ बदलाव हो, युवा पॉलिटिक्स में आए। और हम लोगों ने 2024 में उसका किया भी। अपने क्षेत्र से एक युवा मुखिया को हम लोगों ने इलेक्शन लड़ाया। तो मैं स्वार्थी होता, मैं अपने बारे में सोचता तो मैं कहीं से इलेक्शन लड़ जाता। मैं तो उनको लड़ाया, मैं सब चीज उनको दाव पे लगाया हम लोगों ने। फिर ये सब निराधार है, ये लोग हमें जानते नहीं है। बहुत सारे लोग पर्सनल रूप में या तो फिर जानबूझ के मेरे अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं लोग, और मेरे साथ प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे हैं, समाज के साथ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये 75 साल का लड़ाई अगर 15 दिन में कुछ सोल्यूशन हो जाता है तो इसमें बुराई क्या है? उसके बाद वोट जिसको देना है देना, आपकी मर्जी है, हमने तो मना नहीं किया। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ कि 15 दिन के बाद मैं इस विधानसभा से चला जाऊंगा। तो फिर दिक्कत कहाँ है? फिर इसमें तो विरोध की कुछ बात ही नहीं है, पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं लोग। आपसे आखिरी सवाल है, सरकार अभी आप लोग चुनाव आप लोग बहिष्कार भी अगर कर देते हैं, इसके बाद भी अगर समाधान नहीं निकलता है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? देखिए, उसके बाद हमारा 40,000 गांव है झारखंड उड़ीसा बंगाल में। अगर मैं ऐसे डिसीजन ले पाया या फिर ले लूंगा मैं, क्योंकि मैं अभी अपने शादी को भी होल्ड पे रखा हूँ। 2024 में मुझे शादी करना था, अपने शादी नहीं किया। 2024 में मैंने मुझे शादी करना था और मैंने शादी नहीं किया। आज मेरी एज शादी की हो चुकी है। अगर ऐसे होता है तो मैं कुर्बानी भी दे सकता हूँ अपने पर्सनल लाइफ की, और मैं 40,000 गाँव में जाके घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा। और ऐसे स्थिति मेरे गाँव के ग्राम सभा से उठता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव का हम लोग बहिष्कार करेंगे, तो हम लोग उसको भी करने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। और जितने भी चुनाव होगा उसका भी हम लोग बहिष्कार कर सकते हैं। ये पूरा डिसीजन मेरे समाज के साथ में छोड़ता हूँ। मैं समाज के साथ जाके बैठने के लिए ग्राम सभा में जो भी डिसीजन होगा हम लोग लेंगे आगे चल के सामाजिक रूप से। मैंने इस मुहिम को छेड़ने से पहले इस क्षेत्र के सभी सामाजिक लीडरों से मैंने फोन पे बात किया है। ऑलमोस्ट सभी सामाजिक लीडरों के साथ मैंने बैठा है। हम लोग पब्लिकली मीटिंग नहीं कर पाए क्योंकि कुछ लोग इसमें पब्लिकली नहीं आना चाहते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे इस पूरे मुहिम में मैं ही चेहरा बना पड़ा हूं, क्योंकि मुझे अब डर नहीं लगता है। अगर इस आंदोलन को लड़ते लड़ते मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़ी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा और ऐसे नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं संवैधानिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हम लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान चलाने के बाद हम लोग डीसी सर को देंगे। हस्ताक्षर अभियान हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम लोग समर्थन ले रहे हैं कि 15 दिन के अंदर हम लोग इसको डीसी सर को और निर्वाचन आयोग को हम लोग देंगे। और जितने भी कितना दूर तक चला आपका यात्रा? आज का अपडेट मैंने नहीं लिया है अभी तक। हम लोग 20 गाँव में मैं कर चुका हूँ, ठीक है, और करीब 20 गाँव में हम लोग मतलब मैं पर्सनली जाके मीटिंग कर चुका हूँ। हम लोगों ने मीडिया में नहीं दिया इसको, इसलिए नहीं दिया क्योंकि हम लोग सब कुछ प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। और ये एक लड़ाई है, ठीक है, जिस तरह से पॉलिटिकल बिना हथियारों की एक लड़ाई है, ये आंदोलन भी एक लड़ाई है। और हम लोग प्लानिंग तरीके से लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सड़क निर्माण जन आंदोलन में हम लोगों ने नो रोड नो वोट का आह्वान किया था और हमें सक्सेस मिली थी, इसमें भी नो एसटी नो वोट का जो स्लोगन है वो सक्सेस होगा। और इसमें हमने थोड़ा सा छूट दिया है कि तीनों में से कोई भी एक, ठीक है ना, एसटी इंक्लूजन या 8वीं अनुसूची में हम लोगों ने और थोड़ा सा छूट दिया है। छूट क्या दिया है? हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि हो और कुड़क को भी कर दीजिए। हम लोग भेदभाव नहीं करते हैं किसी से, तीनों को कर दीजिए, ठीक है। क्या पता हमारे इस आंदोलन से हमारे हो भाई लोग का भला हो जाए, कुड़क भाई लोग का वो हो जाए। और ये जो सामाजिक सौहार्द जो बिगाड़ने का काम कुछ लोगों ने किया है पीछे से, वो हमारा सौहार्द ठीक हो जाए। तो हम जैसे युवाओं की, दोनों समाज के युवाओं की ये जिम्मेदारी है, तो बस उसी में हम लोग लगे हुए हैं। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।